दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री इस बार फिर से बॉसी ले जाने वाले हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब औरत को ढूंढने के लिए जुगल यहाँ पर आर्ट वगैरह बनवा रहा था, तो अब यहाँ पर चिराग बना लेने वाला है उस औरत की तस्वीर को, और चिराग भी अपने ग्रुप में शेयर कर देता है और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस वालों को भी दे देने वाला है वो फोटो। और यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो भी सेंड कर देने वाले हैं अपने सारे ग्रुप में, ताकि जिसके पास भी यहाँ पर उस औरत का पता चले तो वो जल्दी से यहाँ पर फोन कर दे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दिलीप पटेल और यहाँ पर बखुदरा खड़े होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर हम इस औरत को ढूंढने के लिए कहां कहां ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों वो सोचते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास जाएं, हो सकता है कि हमें वहां पर वो मिल जाए। तो दोस्तों चिराग कहता है कि पापा हमें ऐसा करना चाहिए कि थोड़ी देर हम यहाँ पर रुक जाते हैं, कोई ना कोई हमें फोन जरूर कर देगा। अब दोस्तों चिराग ने दरअसल यहाँ पर पुलिस वालों को भी फोन कर ही दिया था कि यहाँ पर आपको मैं एक तस्वीर सेंड कर रहा हूँ, अगर आप उस औरत को ढूंढ लेंगे तो आप हमें यहाँ पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। दोस्तों उसी टाइम यहाँ पर पुलिस वाले भी एक्शन ले लेते हैं और अपने बंदों को भिजवा कर गली गली मोहल्ले के अंदर यहाँ पर स्वरा की भी तस्वीर लगवा देने वाले हैं, और साथ ही साथ उस औरत की भी, कि जिसको भी पता चलेगा ताकि यहाँ पर कोई इन्फॉर्म तो कर ही पाएगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अब दीप्ति है वो घर आ जाने वाली है, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि हर बंदा अब दीप्ति को फोर्स कर रहा था कि दीप्ति तुम घर चली जाओ, हम यहाँ पर जब भी स्वरा को ढूंढेंगे तुम्हें यहाँ पर जल्दी से इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों जब दीप्ति घर आती है तो उसके पास स्वरा का वो बैग होता है जो कि यहाँ पर गोलू उसको देने के लिए जा रहा था। दीप्ति जैसे वो बैग खोलती है तो उसके सामने आ जाने वाले हैं स्वरा के कुछ कपड़े, साथ ही साथ स्वरा ने एक फोटो भी रखी हुई थी जिसके अंदर यहाँ पर दीप्ति, अश्विन और साथ ही स्वरा थी। अब दोस्तों दीप्ति ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाने वाली है और उसको कपड़े देखकर वो स्वरा याद आती है जो कि काफी ज्यादा हंसी मजाक किया करती थी पूरे चोल के अंदर, और यहाँ पर चोल वालों का एक गहना हुआ करती थी। लेकिन आज पता नहीं स्वरा को क्या हो गया, उसने एक छोटी सी बात अपने दिमाग के ऊपर इतनी हैवी कर ली कि घड़ी छोड़कर चले गई। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना आ जाने वाली है, और जब वो देखती है कि दीप्ति काफी ज्यादा इमोशनल हो रही है तो वो प्रार्थना आकर कहती है कि भाभी इतना ज्यादा यहाँ पर आप उदास क्यों हो रही है, स्वरा ने अभी थोड़ी देर में मिल ही जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब दीप्ति कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ प्रार्थना, दरअसल यहाँ पर जब स्वरा गायब हुई है इससे 2 दिन पहले वो मुझे कह रही थी कि मम्मा जब यहाँ पर 2 न्यू बेबी आ जाएंगे तो मेरी इज्जत कम तो नहीं हो जाएगी। मैं ही गलत थी जो कि अपने नए बच्चों की यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी और उन्हीं का सोचती थी, स्वरा बेचारी का सोचती ही नहीं थी। उसे ये तो पता है कि यहाँ पर वो हमसे मोहब्बत करती है, लेकिन लगता उसे ये पता चल गया था कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इस वजह से उसने सही सोचा और यहाँ पर घर छोड़कर चले गई। ये बात कर यहाँ पर दीप्ति और भी ज्यादा रोना शुरू कर देने वाली है। अब हमारी यहाँ पर समझदार प्रार्थना काफी ज्यादा समझाती है दीप्ति को और कहती है कि भाभी मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक यहाँ पर हमें स्वरा नहीं मिलेगी हम सुकून से नहीं बैठेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 से यहाँ पर 3 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पर प्रार्थना के साथ साथ स्वरा मिल जाएगी। अब दोस्तों स्वरा प्रार्थना ने काफी ज्यादा अच्छी बात कर दी है, लेकिन बेचारी दीप्ति को कौन समझाए, सारी सी बात है एक माँ है जो अपने बच्चे को यहाँ पर अगर गुमता देख लेगी तो वो कैसे ही रह सकती है, बिल्कुल वैसे ही दीप्ति है। आप लोगों को तो इस बात का पता ही होगा कि दीप्ति कितना ज्यादा प्यार करती थी स्वरा से, लेकिन बेचारी स्वरा बच्ची है और उसने दिमाग के ऊपर ये बात लगा ली थी। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों जब यहाँ पर चिराग ने फोन किया था पुलिस स्टेशन वालों को, अब पुलिस को यहाँ पर खबर मिल गई है कि वो जो औरत थी उसने यहाँ पर गोलू का मोबाइल फोन बेचा है पास वाले ही यहाँ पर किसी मोबाइल की शॉप पर। तो वो फोन कर देने वाला है चिराग को और कहता है कि जल्दी से आ जाओ उस मोबाइल शॉप के ऊपर, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। दरअसल उस औरत ने यहाँ पर गोलू का मोबाइल फोन भेजा है, अगर हमें गोलू का मोबाइल फोन मिल जाएगा तो हमें वो वाला नंबर भी मिल जाएगा जो कि बंदे ने हमारी स्वरा को किडनैप किया है, फिर हम उसका नंबर ट्रेस कर लेंगे और लोकेशन निकाल कर उसके पास पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब दिलीप पटेल को बताने वाला है यहाँ पर अश्विन सारी बात, तो यहाँ पर वो दिलीप पटेल कहता है तो तुम लोग ऐसा करो कि पुष्पा और यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को कहीं और ढूंढने भेज दो और तुम लोग चले जाओ उस मोबाइल वाली शॉप के ऊपर, क्या पता वहां पर भी औरत ना मिले। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ठीक है मैं प्रोफेसर के साथ जा रही हूँ कहीं और ढूंढने, स्वरा को भी और साथ ही साथ उस औरत को भी, और तुम लोग वहां पर चले जाओ, अगर कुछ यहाँ पर तुम लोगों को पता चले तो हमें फोन करके इन्फॉर्म कर देना। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि अब पुलिस भी पहुंच जाने वाली है उसी दुकान के ऊपर और साथ ही साथ यहाँ पर चिराग वगैरह भी पहुंच जाने वाले हैं और जाकर कहते हैं कि आप हमें बताएंगे कि वो औरत ने आपको फोन क्यों भेजा। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि जी प्रोफेसर जी मैं आपको बता सकता हूँ, दरअसल वो यहाँ पर औरत आई थी और उसने कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ पैसों की जरूरत है, और थोड़ी ही देर बाद जब मैंने यहाँ पर बोर्ड लगा देखा तो मुझे पता चला कि ये औरत तो मुझे यहाँ पर मोबाइल बेचकर थोड़ी ही देर के लिए गई थी। मैंने जल्दी से अपने बंदे भेजे और उस औरत को अब पकड़ भी लिया है, आप कहें तो उस औरत को बुलवाऊं। तो दोस्तों यहाँ पर अब इंस्पेक्टर साहब कहने वाले हैं कि जल्दी से उस औरत को बुलाया जाए। अब दोस्तों वो औरत आ जाने वाली है और आकर कहती है कि जी मैंने ही गोलू का मोबाइल चुराया था, दरअसल मुझे अपने पैसों की जरूरत थी। तो यहाँ पर चिराग कहता है कि अब हम इस औरत के ऊपर टाइम जाया नहीं करेंगे बल्कि हमें मोबाइल दिखाइए, जल्दी से उस बंदे का नंबर निकालेंगे। दूसरी
तरफ दोस्तों अभी भी वो बंदा यहाँ पर गोलू के मोबाइल के ऊपर फोन करी जा रहा होता है कि शायद वो गोलू फोन उठा ले। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पर गोलू का मोबाइल ऑन होता है दोबारा से वो बंदा कॉल करने वाला है और अब यहाँ पर मोबाइल हाथ में होता है इंस्पेक्टर के और साथ ही साथ यहाँ पर चिराग के। जैसे ही दोस्तों चिराग देखता है कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो वो कॉल को अटेंड कर देने वाला है और यहाँ पर हर बंदा बात सुन रहा होता है तो वो यहाँ पर कहता है कि ये लड़के तुझे मैंने कहा था ना कि अपनी दोस्त को बचाने के लिए आ जा, आज तू नहीं आया, अब वो यहाँ पर किडनैप हो गई है। ये बात कहकर जब वो बंदा देखता है कि आगे से कोई बोल ही नहीं रहा तो वो यहाँ पर रिक्शे वाला बंदा भी फोन को काट देने वाला है। अब दोस्तों बात आती है कि प्रोफेसर शास्त्री किस तरह बचेंगे। दरअसल प्रोफेसर शास्त्री जब यहाँ पर स्वरा को ढूंढ रहे थे तभी उनकी नजर पड़ती है एक रिक्शे वाले के ऊपर जो कि यहाँ पर बात कर रहा होता है। अब प्रोफेसर शास्त्री को उसके ऊपर काफी ज्यादा शक हो जाने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड में यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री इसको जरूर पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये बात यहाँ पर जाकर वो पुष्पा को भी बता देता है कि मुझे उस बंदे के ऊपर शक हो रहा है कि हमारी स्वरा उसके रक्षे में मौजूद थी। अब दोस्तों ये तो कल ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों स्वरा के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो रही है। हालांकि बात करने को आए तो ये तो यहाँ पर कदामी से बदला लेना चाहिए था पुष्पा वगैरह के यहाँ पर जुगल से। तो दोस्तों वो यहाँ पर स्वरा से आखिर किस चीज का बदला ले रही है, इस पर सवाल का भी जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो कदम लिया उसने सोचा कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर पुष्पा के काफी ज्यादा करीब है तो मैं उसी से यहाँ पर बदला ले लूं। और इत्तेफाक की बात तो ये कि उस दिन यहाँ पर स्वरा बाहर बैठी हुई थी तो आपको लोगों को तो पता ही है कि कदम ने कोई भी मौका यहाँ पर जाने नहीं देते, तो वो यहाँ पर स्वरा के पास चली गई थी और जाकर उससे सारी बात पूछी और एंड पे उसने इतना कह दिया कि हाँ स्वरा बेटे जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर वाकई में सच में तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रख लिए, इस वजह से तुम्हारा यहाँ से जाना बनता है। और जैसे ही दोस्तों स्वरा ने वो सब बातें यहाँ पर सुनी थी उसके बाद कदामनी ने सीधा फोन कर दिया था कि यहाँ पर इस दिन इस डेट को यहाँ पर तुम लोगों ने पहुंच जाना है रेलवे स्टेशन के ऊपर, वहां पर एक बच्ची आएगी, तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको किडनैप करके ले आना है मेरे पास, मैं तुम लोगों को 5 लाख रुपए दूंगी। इस तरह दोस्तों अब जैसे स्वरा वहां पर पहुंची थी वहां पर पहुंचने से पहले ही कदामनी का बंदा वहीं खड़ा था रिक्शा लेकर और यहाँ पर स्वरा को उसने साथ ही बिठा लिया था और सीधा ले आया है यहाँ पर से अब कदामनी के पास और कदामनी कर लिया है स्वरा को किडनैप। दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा घिनौनी हरकत कर दी है कदामनी ने, वैसे इसका यहाँ पर अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि पूरे चोल के अंदर एक तमाशा सा बन गया है कि पूरी चोल के अंदर यहाँ पर एक दूसरे को ही ब्लेम किया जा रहा है। अश्विन चिराग से कहता है कि तू इतना यहाँ पर बकवास क्यों कर रहा है, हर बात में ना बोला कर। और ये कहकर यहाँ पर चिराग भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि भाई मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि मैं स्वरा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्वरा को ऐसे घूमना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों इसी बात में यहाँ पर गर्मा गर्मी हो जाने वाली है और यहाँ पर थोड़ा सा चिराग आगे बढ़ता है तो अश्विन एक जोरदार चमाटा मार देने वाला है चिराग के मुंह के ऊपर। और जैसे पुष्पा ये सारा सीन देखती है कि चोल का यहाँ पर माहौल खराब हो रहा है तो पुष्पा जल्दी से यहाँ पर आगे बढ़ती है और एक चमाटा लगा देने वाली है यहाँ पर अश्विन के मुंह के ऊपर और कहती है कि तुम लोग तो बेगैरत ही हो गए हो, पूरे चोल के अंदर यहाँ पर हमारी बेटी घुमी हुई है और तुम लोगों को आपस में लड़ने की पड़ी है, खामोश हो जाओ और सारे मिलकर स्वरा को ढूंढो, अगर स्वरा ना मिली तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और तुम पुष्पा का यहाँ पर जो लाश है वो लटकी हुई देखोगे पंखे के साथ। अब दोस्तों पूरा चोल जब ये बात सुनता है तो यहाँ पर अश्विन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और साथ ही साथ चिराग भी। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री दोबारा से मदद करने वाले हैं, जैसे कि पहले भी प्रोफेसर शास्त्री ने कदामनी को पकड़ लिया था और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। इस बार यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री अकेले नहीं है बल्कि प्रोफेसर शास्त्री के साथ जुगल भी है, चिराग भी है और साथ ही साथ पुष्पा भी है और पुष्पा के साथ ही साथ यहाँ पर पूरा चोल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो इस बार दोबारा से प्रोफेसर शास्त्री ढूंढ निकालेंगे कदामनी को और उसका जो यहाँ पर सच्चाई है सबके सामने आ जाएगी, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।